अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। और आज था अलविदा जुम्मा, रमज़ान अलविदा। रमज़ान हमको छोड़ के जा रहा है तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। और यहाँ पे ये मरियम बना रही थी डायरी, और ये क्रिएटिविटी करते रहती है तो मुझे देखने में बहुत ही मज़ा आता है। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ले लिया था उसका रिकॉर्डिंग। उसने डायरी बनाई थी जो खुद से। और यहाँ पे मम्मी ने आज बनाए थे चना मसाला, और मैंने बनाई थी नेक्स्ट डे के लिए झींगे की चटनी सहरी के लिए। और आज इफ़्तारी के लिए हम घर में नहीं थे क्योंकि आज हमारे गांव में थी इफ़्तार पार्टी। तो आज कोई भी रेसिपी इफ़्तारी की इसमें नहीं है, मतलब फ्राइडे के दिन मैंने नहीं बनाई थी। साबूदाना वड़ा मैंने बना के रख दी थी क्योंकि मम्मी नहीं आने वाले थे इफ़्तारी में मस्जिद में, वो घर में ही थे अकेले। तो ये सारी चीज़ें बना के रख दी थी, उनको जो भी चाहिए वो उन्होंने ले लिए थे। और शाम हो चुकी थी, 6 बजे हम लोग निकल चुके थे मस्जिद की तरफ थोड़ी बहुत तैयारियां करने। और ये मरियम मेरी हो गई थी रेडी, वेट कर रही थी उसकी बड़ी दी का। फिर दी वगैरह आने के बाद हम लोग निकल चुके थे मस्जिद में जाने के लिए। और इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि रोज़ हम लोग जाते हैं तो इफ़्तारी के बाद ही जाते हैं तो अंधेरा हो जाता है। और मस्जिद में जाने का तो मतलब मेरे को तो ऐसा ड्रीम लगता था, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये साल से तरावी के लिए जाने मिला तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा पूरा रमज़ान। और बस अभी 3-4 दिन के बाद ये खुशी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अगले साल फिर वापस से जाएंगे, तरावी पढ़ेंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे। यहाँ पे मस्जिद देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। और जाते वक्त हमको रास्ते में मिल गया था हमारा ये छोटू हसन, जो माशाल्लाह कुर्ता वगैरह पहन के हो गया था रेडी मस्जिद में जाने के लिए। फिर हम पहुँचे यहाँ पे वुमेंस के सेक्शन में, हम लोग ने दस्तरखान लगा दिया था और इस तरीके से सारी चीज़ें हम लोग को दी गई थी जो हम लोग यहाँ पे सर्व कर रहे थे। और फिर धीरे धीरे सारे वुमेंस भी आने हो गए थे आने लगे थे। और फिर यहाँ पे हम लोग ने बैठ के साथ में की इफ़्तारी, जो शॉट मुझे नहीं लेने मिला क्योंकि इफ़्तारी के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो गई थी गड़बड़ और रश भी हो गई थी। और इफ़्तारी होने के बाद हम लोग गए थे ऊपर मगरिब की नमाज़ अदा करने के लिए। तो माशाल्लाह यहाँ पे सब लोगों ने अदा की मगरिब की नमाज़। और ये ऊपर का सेक्शन है जिसका काम अभी तक चालू है, ऊपर के फ्लोर का। नीचे के फ्लोर पर जहाँ पे मेंस पढ़ते हैं वहाँ पे माशाल्लाह सारा काम हो चुका है। और यहाँ पे ये बच्चे लोग कर रहे थे मस्ती। और फिर मगरिब की नमाज़ होने के बाद हम लोग गए नीचे क्योंकि इफ़्तारी करने के बाद ऐसे ही डायरेक्ट उठ के सारे नमाज़ को चले गए थे, तो दस्तरखान वगैरह वैसे ही सारा रखा हुआ था। और वर्किंग के लिए दूसरे लोग भी थे, बट हम लोग ने जैसे बोला वैसे उन लोग ने किया सफाई वगैरह। फिर ये हम लोग ने दस्तरखान उठवाया और फिर हम लोग ने दूसरा दस्तरखान डाला क्योंकि वहीं पर मगरिब की नमाज़ के बाद होने वाला था डिनर का खाना। और ये खाना लग चुका था और प्रॉपर जैसे शादियों में खाना होता है वैसा खाना था। तो बहुत ही मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह, सब लोग ने साथ में बैठकर खाया। और क्या ही बताऊँ, बहुत ही प्यारा नज़ारा था। और आज हमारे यहाँ का फोकस ही बंद हो गया था ये साइड का, और यहाँ पे जो रोज़ चालू होता है वो आज ही बंद होना चाहिए था। ये जो गेट है जहाँ पे वुमेंस खड़ी है ये पीछे का गेट है, मतलब नेक्स्ट वाला। और जो मस्जिद का मेन गेट है फर्स्ट फ्लोर का वो उस साइड में है जो आपको दिख रहा होगा लेफ़्ट साइड में, वो वाला। अगेन आ गए थे हम लोग ऊपर तरावी के लिए, तरावी अदा की और हो चुकी थी रात। घर पे आने के बाद मैंने भिगा दिए थे ड्राई फ्रूट्स जितने भी मुझे चाहिए थे। मॉर्निंग में मरियम को मैंने रवाना कर दी थी स्कूल के लिए। और मरियम स्कूल जाने के बाद नहा धो के रेडी होते हैं और फिर मैं बनाने लगी थी आज बटर स्कॉच का फ़ालूदा। तो यहाँ पे मैंने ले ली थी फ़ालूदा मिक्स और 1 लीटर दूध में इसको बनाया जाता है। तो फिर यहाँ पर मैंने बना ली थी ये बटर स्कॉच का फ़ालूदा। और वापा की सब तैयारी कल भी आधी तैयारी जो आप लोगों ने देखी कि चना मसाला साबूदाना वड़ा वगैरह था, फिर भी मैं आज यहाँ पर बना रही थी बच्चों के लिए चीज़ बॉल्स, चिकन चीज़ बॉल्स, जिसके लिए एकदम थोड़ा सा मैंने 1/4 टीस्पून बोल सकते हैं हरा मसाला ले ली थी और हाफ़ चिकन क्यूब ली थी क्योंकि मेरे पास श्रेडेड चिकन अवेलेबल था थोड़ा सा, इसलिए। तो उसके अंदर सिर्फ मैंने 1 पोटैटो डाला था बड़ा वाला, और ये श्रेडेड चिकन मैंने डाल दी थी और वेजीज़ मैंने इसमें डाल दी थी। और ये चीज़ बॉल्स वगैरह में क्या इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि इसमें जो पाउडर हम डालते हैं वही सारा, जिसमें था गार्लिक पाउडर, ऑनियन पाउडर, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स एंड ये मिक्स हर्ब्स, ये सारा मैंने इसमें डाल दी थी। और फिर मैंने इसमें ऐड कर दी थी पोटैटो, दैट्स इट। और फिर इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से किया था मिक्स। और ये थोड़ी क्वांटिटी में बनाई थी मैंने, बट ये बच्चों को पसंद है इसलिए मैंने सोचा कि ये चिकन भी यूज़ हो जाएगा और ये बन भी जाएगा। तो ये पोटैटो मैंने कर दी थी ऐड इसमें, और फिर मैंने इसमें ऐड करी थी खूब सारा ये चीज़ ऐड करने के बाद में ये बैटर हो गया था रेडी। चलो आते हैं अभी चापली कबाब पे। हाफ़ kg चिकन का कीमा, जिसमें मैंने एक चिकन क्यूब को श्रेड करके डाली थी, अनियन टमाटो का मैंने बी निकाल दी थी,
मसाले में था धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, नमक था और कश्मीरी मिर्ची पाउडर थी और शान का मसाला था, चापली कबाब। और सारी चीज़ों को फिर यहाँ पे मैंने धनिया, पुदीना और हरा मसाला और ये सारी पाउडर डाल के कर दी थी मिक्स और रख दी थी फ्रिज में। और यहाँ पर फिर मैं बनाने लगी थी ये चीज़ बॉल्स, छोटे छोटे मैंने इसके बॉल्स बनाए थे। फिर मैंने इसको एग वॉश और यहाँ पे पैन को ब्रेड क्रम्स में मैंने यहाँ पे लगा के इसको फ्रिज में रख दिए थे। और जो ड्राई फ्रूट्स मैंने रात में भिगा दिए थे वो कटिंग चॉपिंग होके हो गए थे रेडी। ये काजू को सिर्फ मैंने 2 पीसेस में स्लिट करी थी, नीचे था चारोली जो मैं डालने भूल जाती हूँ इसलिए मैं पहले ही डाल के रख देती हूँ। और यहाँ पे था पिस्ता, बादाम, तो सारी चीज़ें इस तरीके से हम लोग ने कट करके यहाँ पे फ्रीज़र में रख दी है। बस अभी इसको बनाएंगे चांद रात में। और दोपहर हो चुकी थी, अली था स्कूल में और अली का आ रहा है बर्थडे 9 अप्रैल को, तो इसलिए मैं, मरियम और मुनावर हम लोग तीनों निकल चुके थे दापोली के लिए, क्योंकि हमको उसके लिए कुछ लेना था गिफ्ट और उसको नहीं दिखाना था। तो फिर ये हम लोग निकल गए थे दापोली के लिए। और फिर हम लोग ने बहुत सोचा और फिर आप लोग अभी बर्थडे के दिन ही देखना कि गिफ्ट में क्या है। तो फिर हम लोग गए और जो चीज़ उसको पसंद है, जिसमें उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो हम लोग ने ली। ये तो मरियम ने पता नहीं ये हाइलाइटर ली थी, ये स्क्रैच पेपर ली थी, उसकी तो अलग ही शॉपिंग चलते रहती है। और फिर यहाँ पे हम लोग आते वक्त रुक गए थे वाटरमेलन लेने के लिए। तो यहाँ पे ये वाटरमेलन ले रहे थे और ये मरियम की बड़बड़ चालू ही रहती है पूरा टाइम। और ये देखिए हम लोग ने तीनों ने गिफ्ट्स ले लिए थे, 3 गिफ्ट्स उसके लिए। और फिर हम लोग चले गए थे यहाँ पे कार वॉश के लिए। कार वॉश हम लोग ने की और फिर हो चुकी थी मगरिब का टाइम। फ्राई हो रहे थे साबूदाने वड़े जो बहुत ही मज़े के क्रिस्पी बन के हुए थे रेडी। यहाँ पे चीज़ बॉल्स थे, चापली कबाब बन रहे थे जो पाव के साथ और चटनी के साथ हम लोग ने किया एंजॉय इस तरीके से हाथ पे बैटर लेके। और हाँ, चापली कबाब में बनाने के टाइम पे 1 टेबलस्पून मैंने बेसन ऐड किया था। और इस तरीके से फिर ये चिकन के चापली कबाब हो गए थे रेडी। और इफ्तारी के टाइम पे इन्होंने ला के दिया चिकन, बोले एकदम पतला सालन बना, लंबा पानी। मैं बोली ठीक है चलो। तो फिर इफ्तारी में 10-15 मिनट बाकी थे, मैंने फटाफट ऑनियन को फ्राई किया, हरा मसाला, टमाटो प्यूरी सब रेडी था। चिकन को मैंने वॉश करके रख दी थी और फिर इसमें मैंने ऐड कर दी थी टमाटो प्यूरी, हरा मसाला, बेसिक मसाले। और जब तक अजान हो गई थी फिर मैंने इसको चिकन ऐड करके दम पे रख के रोज़ा खुलने के लिए मैं बैठ गई थी। और ये अपना स्लो गैस पे अच्छे से पानी छूटने तक पक रहा था। और फिर माशाल्लाह यहाँ पे मरियम ने तो पहले ही, मतलब मरियम का आज रोज़ा नहीं था क्योंकि स्कूल थी, तो फिर मरियम यहाँ पे आधे चीज़ बॉल तो ज़्यादा खा चुकी थी। और हम लोग वेट कर रहे थे नमाज का। मम्मी देखिए माशाल्लाह सारे बैठ के हम लोग इफ्तारी नमाज का, अजान का वेट कर रहे थे। और फिर तराबी के बाद में घर आने के बाद में मैंने यहाँ पे गरम गरम बनाई थी बगारी चावल, जिसको मैंने किया सर्व। और सालन गरम गरम बच्चों के लिए मैंने किया सर्व। बस इसी तरीके से हमने एंजॉय किए ये 2 दिन। और आप लोग को वीडियोस मेरे कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताते जाइएगा। और देखने के लिए थैंक यू। लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं कल वीडियो में अच्छी रेसिपीज़ के साथ, अच्छी बातों के साथ। अल्लाह हाफिज़।